पवेतं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्जोपवेतं बलमस्तु तेजः। ॐ यज्जोपवेतमसि यज्जसत्त्वा यज्जोपवेतेनोपनह्यामि। इस 3 धागों के सूत्र को अपने गले में डालेंगे और दाहिने हाथ के नीचे से इसको निकाल लेंगे, दाहिने हाथ के नीचे से। ये 3 सूत्र जीवन के 3 लक्ष्य और खासकर ब्रह्मचारी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला सूत्र आप सब मेरे साथ मुझे बताएंगे। पहला सूत्र क्या बात बताने के लिए है? सभी बच्चे बोलें। ये 3 ऋण हमारे जीवन में जन्म लेते ही आ जाते हैं। 3 प्रकार के कर्ज, 3 प्रकार के ऋण। पहला ऋण है पितृ ऋण। देखिए, कल्पना कीजिए कि जिसमें पांडव वन में थे तो उनको प्यास लगी और पानी ढूंढते ढूंढते एक एक करके वहाँ पर गए पांडव। ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगा, सबको पता है। और जैसे ही पानी पीने लगे वो मूर्छित होते रहे। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं और उनसे यक्ष कहता है मेरे पहले 3 प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में तुम पानी पीना। युधिष्ठिर बहुत धैर्यवान थे। वे खड़े होकर के हाथ जोड़ कर बोले महाराज प्रश्न कीजिए। तो प्रश्न किया, कोवा गुरुतरा भूमे काशित उच्चतरम चखात। युधिष्ठिर ये बताओ कि इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी से बड़ा क्या है, पृथ्वी से भारी क्या है, पृथ्वी से महान क्या है? अब कोई हम जैसा होता तो कह देता सूर्य है। बड़े बड़े ग्रह उपग्रह पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं। किंतु युधिष्ठिर ने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिया था। युधिष्ठिर जानते थे कि जितने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह की माप तोल हो सकती है, किंतु माँ की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। माँ की भावना अपने पुत्र के प्रति कितनी गहरी है, इसका अनुमान कोई लगा नहीं सकता, नहीं कोई लगा सकता। और केवल मानव नहीं, मनुष्य नहीं, हमने डिस्कवरी चैनल पर ऐसे ऐसे कारनामे देखे हैं कि माँ ने अपनी जान गंवा दी अपने पुत्र की रक्षा के लिए, जीते जी अपने पुत्र को मरने नहीं दिया। क्या परमात्मा ने कितना अथाह सागर माँ के अंदर भर दिया। किंतु आजकल माँ तो माँ रही नहीं, मम्मी बन गई। और मम्मी में जरा बोल के देखो, वो शब्द वो भावना आती है क्या? आंख बंद करके दिया मम्मी कहेंगे, कोई भी मन में कल्पना आती नहीं है। और कुछ लोग मोम कहने लगे, वो मोमबत्ती का हुआ करता था, वो बोल के देखो। किंतु इन सबको छोड़ कर जिस समय आप आंखें बंद करें माँ शब्द बोलते हैं, अनुमान करके देखिए ये शब्द हृदय को छूने वाला है। माँ, माँ उसको कहते हैं कि जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, ऐसा अथाह सागर। एक बार कभी लोग एक कल्पना करने लगे, भाई हम उपमा देते हैं, किसी से किसी की उपमा दे देते हैं, जिसका मुख बहुत दैदीप्यमान हो, उसको कहते हैं तेरा मुख तो सूर्य के समान है, सूर्य के समान मुख सुंदर हो, चंद्रमा के समान मुख, तो ये उपमा दे देते हैं। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो तो उसकी उपमा सरस्वती से दे देते हैं, भाई तुम तो साक्षात सरस्वती हो। तो एक बार बहुत सारे मनीषी लोग बैठे कर माँ की उपमा दो, किसे दोगे? माँ की उपमा। तो सबने कहा कि एक काम करो, माँ की उपमा सूर्य से दे दो। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, माँ भी कुल को प्रकाशित करती है, पालन पोषण करती है पूरे कुल का। सबसे पहले सभी खा जाते हैं, उसके बाद में माँ खाती है, बचता तो खाती है, नहीं तो भूखे सो जाती है। इसलिए मातृशक्ति कहा है
इतनी शक्ति इसके अंदर है जिसकी माप तो नहीं हो सकती। पितृशक्ति कोई नहीं बोलता, मातृशक्ति बोलते हैं। तो कहने लगे सूर्य से इसको उपमा दे दो। कहने ना, सूर्य के अंदर तो वो जब गर्मी होती है ना, प्रचंड ताप सूर्य छोड़ता है, तो पथिक यात्री भागता है, पेड़ का सहारा लेता है। माँ के आंचल में तो शीतलता ही शीतलता है, इसलिए माँ की उपमा सूर्य से नहीं दे सकते। तो कह लो फिर चंद्रमा से दे दो, चंद्रमा तो शीतल है। कहा कि नहीं, चंद्रमा में भी देखोगे तो दाग है, कालापन है, किंतु माँ के आंचल में तो कोई दाग है ही नहीं। कुपुत्रो जायेता क्वचित भी कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माँ कुमाता नहीं हो सकती। ये सृष्टि का एक नियम है, माँ कुमाता नहीं होती। दुर्योधन कुल घाती था, किंतु अंत में जब सारा कुल मर गया, सारा महाभारत का युद्ध समाप्त होने को था, तो माँ के पास जाता है। माँ कहती है कि हे पुत्र, तू इस प्रकार से मेरे सामने आ जाना, मैं तुझे वज्र का बना दूंगी। उस समय भी माँ पुत्र को बचाना चाहती है, और माँ उसको समझाती है अभी भी युद्ध को रोक दे, मैं तुझको मरता हुआ नहीं देख सकती। कल्पना कर सकते हो माँ की ममता कितनी गहरी है? तो नहीं कल्पना कर सकते। तो कहने लगे चंद्रमा से दे दो। तो कहने लगे चंद्रमा में दाग है, माँ के आंचल में कोई दाग नहीं है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मौन ही रहना है, ध्यान रखना। मौन टूटा, व्रत टूट गया। तो अंत में कहने लगे एक काम करो, जैसे हम बड़े विद्वान की उपमा सरस्वती से दे देते हैं, सरस्वती, तो माँ की उपमा स्वयं उपमा से दे दो। तो कहते हैं माँ तो माँ क्या दूँ उपमा, माँ तो माँ क्या दूँ उपमा, उपमा भी उप रह जाती है। उप का अर्थ होता है छोटा, एक होता है प्रधान, एक होता है उप प्रधान, मंत्री, उप मंत्री, ठीक है जी। तो उप का अर्थ होता है छोटा, राष्ट्रपति, और उसका छोटा कौन होता है? उपराष्ट्रपति, अर्थात बड़े से छोटा। तो माँ की जब उपमा उपमा से देने लगे, तो माँ तो माँ क्या दूँ उपमा, उपमा भी उप रह जाती है, उपमा भी उप रह जाती है। अनुपमा, माँ की तुलना में ये वाणी चुप रह जाती है। तो माँ की उपमा जब उपमा से देने लगे, तो उपमा, उप माने छोटा, माँ माने माँ, उपमा भी छोटी पड़ गई। इसलिए कहते हैं कि माँ का एक ऋण, और पिता, पिता उच्चतरम चखात, पिता आकाश से ऊंचा होता है। कल्पना कीजिए, अगर सगा भाई है तो हो सकता है कि भाई की तरक्की देख करके उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, जलन पैदा हो जाती है। किंतु इस धरती पर कोई बाप ऐसा नहीं होगा कि पुत्र यदि बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, जिला अधिकारी बन जाए, बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाए, तो किसी पिता के मन में जलन होती हो कि मेरा पुत्र वहाँ पर क्यों पहुँच गया। इस धरती पर कोई ऐसा पिता नहीं होगा। इसलिए युधिष्ठिर ने क्या कहा, पिता उच्चतरम चखात, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। कितनी ऊंचाई मान नापोगे, उससे ऊंचा पिता का स्थान है। और जब पुत्र बहुत बड़ा डीएम जैसा कोई बन जाता है, तो बाप क्या कहता है, मैं डीएम का बाप हूँ। उसको गर्व होता है, मैं डीएम का, मैं मुख्यमंत्री का बाप हूँ। मुख्यमंत्री भी उससे छोटा रहता है। जिस समय मोदी जाते थे ना माँ से मिलने के लिए, तो पैरों में बैठते थे। कितना ये माँ और पिता, माता पिता, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हैं, गिना सकते नहीं। कितना तक गिनाओगे? तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके गले में पहला सूत्र आया है, ये माता पिता के ऊपर, माता पिता का ऋण चुकाने के लिए है। माता पिता के दिल को मत दुखा देना। एक उदाहरण देकर के ये शुरू करता हूँ, क्योंकि ये जो का जो पहला सूत्र है, ये इस पूरे इसकी आत्मा है। राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कोई भी क्षण जा रहे थे, केवल माँ कैकेयी दिखाई नहीं दे रही थी और पिता दशरथ, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, और सारी तैयारी हो चुकी थी। कोई क्षण बीत रहे थे कि जब राम सम्राट बनने वाले थे। राम ने पूछा, भाई माता और पिता कहाँ हैं? माँ कैकेयी और पिता दिखाई नहीं दे रहे। तो देखते हैं, वो किसी को कहते नहीं है कि ढूंढ करके लाओ।
राम स्वयं चल देते हैं और ढूंढते ढूंढते वहां चले गए जहां पर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सारी अयोध्या खुशी मना रही है और वे दोनों कोप भवन में बैठे हुए थे। राजाओं के यहाँ पर एक कोप भवन होता था, जो नाराज होता था वो कोप भवन में जाकर लेट जाता था। तो इसका अर्थ होता कि ये नाराज है। राम के पैर सिर के नीचे धरती खिसक गई। राम ने सोचा बात क्या है, माता पिता नाराज है, सारी अयोध्या सारे पूर्ववासी खुशी मना रहे हैं और माता पिता कोप भवन में और पिता बेहोश मूर्छित। राम ने पूछा माँ बात क्या है? कैकेयी बोले कि हे पुत्र, मैंने इनसे 2 वर मांगे थे और ये दोनों वर देने से इनकार कर रहे हैं। राम एकदम से ठिठक के खड़े हो गए। राम को एकदम से एक क्रोध सा आ गया। माँ क्या कह रही हो?